दोनों तरफ रास्ता जी MLA शीशपाल केरवाला विशाल वर्मा जी नाल आए साडे सन्मानित पार्टी के वर्कर रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता साथी मेरे भाई विधायक कालांवाली से शीशपाल जी केरवाला जी का भी संतनगर में पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले ज़्यादा मैं मेरे संघर्ष के साथी और कांग्रेस के बहुत ही बड़े वरिष्ठ नेता मेरे सरदार लखा सिंह जी किलेवाला जी और इनका पूरे परिवार का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हो, जो पिछले 10 दिन से रात दिन लगे हुए हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। और मैं दीपेंद्र जी को भी बताना चाहता हूँ, मैं भाई दीपेंद्र जी को भी बताना चाहता हूँ, पिछले 10 दिन से रैली की इतनी तैयारियां कर रखी इन्होंने। ये 3-4 गाँव है यहाँ पे, हरिपुरा, जगवेलेरा, संतनगर, करीवाड़ा, सबसे ज्यादा ये कहते हैं मैं यहाँ से 3 से 3.5 आदमी निकालने का इस काम करूंगा। इनके पूरे परिवार में भी 2 बेटे हैं इनके, रणजीत सिंह एंड शेर सिंह, इन्होंने भी बहुत 10 दिन से भी पूरी मेहनत करके पूरा काम कर रहे हैं रैली को कामयाब बढ़ाने के लिए। ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा, मैं तो आपसे यही निवेदन करने आया हूँ। बाकी भाई दीपेंद्र जी और डॉक्टर साहब और विधायक जी बताएंगे आपको कि आप ज्यादा से ज्यादा किसान मजदूर जन आक्रोश जो रैली रखी है हुड्डा साहब ने 24 दिसंबर को सिरसा के अंदर, उसमें आप भारी संख्या में वहां पे पहुंचने का काम करें। और जितने लोग आप यहाँ पर आए हैं वो आज आश्वासन देके जाएं कि आप अपने साथ 10-10, 20-20 आदमी लेकर उस रैली में पहुंचकर कामयाब करेंगे। तो एक बार हाथ उठा के आप लखा भाई साहब को मैं कहूंगा, एक बार आप दीपेंद्र जी को एक बार आश्वासन दे दीजिए, अपने साथ 10-10, 20-20 आदमी लेके आप इस रैली को कामयाब करोगे। और इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। विशपाल जी अंदौरा साहब, सुभाष जोधपुरिया जी, कसला जी, अपना सुविंदर सिंह सरपंच, पूर्ण सिंह जी गिरक। मैं तो कभी बोलिया नहीं, दविंदर जी अज चलो मैं बुलाता ना, मैं बोल पैना। दविंदर जी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार सी ना, उदों घट तो घट भी इन्ने मकान 100-150 मकान जो दविंदर जी सुनिया जदों कांग्रेस की सरकार सी, साडे मजदूरों के 150-200 मकान जोड़ा ना वो डॉक्टर केवी सिंह की कृपा के नाल जदों असीं फार्म देना उदों ही मकान इन्हां दा मंजूर हो जाता सी। अज के हालात ये ने भी 10 साल हो गए किते शक्ल ही नहीं वेखी मकान की, किसी मजदूर नूं जां रिपेयर नूं आखी कि रिपेयर फार्मां दे पैसे लई होए, ना ते कोई रिपेयर ते ना कोई गल ते ना कोई बात। साडे इत्थे स्कूल है हरिजनां दा, ये कनाल थां है जी सारा, दविंदर जी कनाल थां सारा 1000 बच्चा है, ਉਹਦੇ वास्ते उन्हें रिक्वेस्ट की सीएम साहब को 2 किले थां भी देने, उन्होंने सानू हाँ की भी तुहानू असीं देंगे, ना कोई थां मिलिया ते ना कोई पैसा ते ना कोई स्कूल। साडी ते बड़ी अर्ज बेनती तगड़ा ही तुहाडी बड़ा शुक्रगुजार करांगे भी जदों ही तुहाडी सरकार आ जे साडे हरिजन परिवारां दे बच्चे ने, होर किसी सरदार दा कोई बच्चा नहीं, कोई ते कालेज पा लैंदा, कोई किते दिल्ली ते कोई चंडीगढ़, इन्हां बच्चों का हुण हरिजन बच्चों का तो एक स्कूल ही है, वो भी साडे पिंड च असीं जगह भी देंदे सां पर सानू कोई सहायता नहीं मिली। तो साडी तो अर्ज बेनती है भी जदों भी अपनी सरकार आवे साडा जिहड़ा पिंड दा जरूर ध्यान करेआ जी, इलाके वाले भी धन्यवाद। सबके बीच में निमंत्रण करने की, ललकार करने के लिए रैली करेंगे, तो उस रैली में हमारा निमंत्रण स्वीकार है। तो एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ उस रैली में आप सब ज्यादा पहुंचो, ये जरूरी है। ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। जिस सरकार ने इतना घमंड, इतना अहंकार, 750 किसानों की जान कुर्बान करी हो, जिस सरकार ने हमारी खिलाड़ियों को, वह हमारी
पहलवान खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम जिस सरकार ने किया हो, हमारे मजदूरों को, ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारियों पे लाठियां बरसाने का काम से जिस सरकार ने किया हो, कर्मचारियों पे और सरपंचों को लाठियों से जितने सरकार ने लाठियां बरसाने का काम किया। इतनी अहंकारी सरकार है हरियाणा में, जो हरियाणा 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी के समय, हुड्डा सरकार के समय देश में विकास का प्रतीक था, आपसी भाईचारे का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, गरीब कल्याण की और किसान के हकों की योजना का प्रतीक है जो हरियाणा प्रदेश था। 10 साल तक ना कोई धरना हुआ, ना प्रदर्शन, जिस प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी। आज वो हरियाणा देश में विकास के मामले में तो विकास की पटरी से उतर गया है। सरकार में नंबर 1 बन गया, तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा में। अभी ग्रुप डी की 13,000 नौकरी आई, 14 लाख बच्चों ने उसके नौकरी के लिए अप्लाई किया। आप अंदाजा लगा सकते हो, हर घर में एक नौजवान बेरोजगार। इतनी बेरोजगारी दिल्ली के 3 तरफ बसा, हरियाणा देश में नंबर 1 बेरोजगारी भारत सरकार बता रही। यानी कि आज नौजवान कहीं कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई नशे का शिकार, कोई अपराध की तरफ, ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा में। ना तो कोई फैक्ट्री लगाई, ना औद्योगिक क्षेत्र, ना औद्योगिक केंद्र लगाओ ताकि प्राइवेट में नौकरी मिले, और ना ही सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी सरकार ने, खत्म करने का काम किया। 2 लाख सरकारी नौकरी खत्म, या तो खत्म कर दी या खाली पड़ी है। सरकार में स्थिति बन गई। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, 3 गुना कर्जा चढ़ गया। सबसे ज्यादा वैट, आप पंजाब चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और बिजली के बिल सबसे महंगे। और कहीं है तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हर घर का बजट बिगाड़ दिया इस सरकार ने। महंगाई, बेरोजगारी और उसके साथ साथ 2 और मार, इस बीजेपी सरकार की, खट्टर दुष्यंत सरकार की 2 जबरदस्त मार। क्या? अहंकार और भ्रष्टाचार। क्योंकि भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी। अभी कह रहे थे कुका सिंह, इन्होंने सही बात कही, ये सरकार लोग नहीं चाहते थे। लोगों ने तो सरकार को बाहर कर दिया था सत्ता से 2019 में भी। 75 पार का इन्होंने नारा दिया था, लेकिन लोगों ने उस 75 पार के नारे की हवा निकाल दी थी। इस बीच एक दुष्यंत चौटाला की पार्टी बनी जिसने कहा कि बीजेपी को करो जमुना पार। बीजेपी वाले कहते थे बीजेपी जाएगी 75 पार पिछले इलेक्शन में, और दुष्यंत चौटाला कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। 75 पार, जमुना पार, इलेक्शन होते ही दोनों बन गए पक्के यार। पक्के यार बन गए, जमा पक्के यार। और हरियाणा में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, जनता के लिए हाहाकार। और कह दिया हम समझौता कर रहे हैं, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, अपने काका ताऊ से पूछना चाहता हूं, वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई? भाई किसी की 5100 पेंशन, पहले ये बताओ भाई, जिसकी नहीं आई वो हाथ खड़े करके बताओ भाई किस किस की नहीं। और अगर भाई किसी की आई हो, 5100 पेंशन दे दी हो भाई खट्टर दुष्यंत सरकार ने, तो उसका फर्ज बनता है कि खट्टर और दुष्यंत की वोट दे। मगर किसी की 5100, क्योंकि धोखा था, 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार का था। भ्रष्टाचार की फाइल बंद कराने के समझौते थे, और महकमे बांट के, कोई शराब का महकमा, एक्साइज का महकमा, बड़े बड़े घोटाले करने का समझौता था। माइनिंग का महकमा किसके पास गया, शराब का किसके पास गया, बड़े बड़े शराब घोटाले कैसे हो रहे हरियाणा में, हरियाणा को लूटने का समझौता था। बीजेपी ने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, नारा क्या था? काला धन लाएंगे। आपको याद होगा, विदेशों से काला धन लाएंगे, हर के बैंक खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे। नारा बदल गया, नारा बदल गया। क्या बदल गया? काला धन नहीं लाएंगे, जिसका काला धन पकड़ा जाएगा उसको डरा धमका के बीजेपी ज्वाइन कराएंगे या बीजेपी में समर्थन कराएंगे, जैसे दुष्यंत चौटाला करा दिया। और रातों रात काले धन को सफेद धन बनवाएंगे। ये स्थिति बन गई आपके साथ। भ्रष्टाचार का समझौता, आज भ्रष्टाचार, मगर उससे भी ज्यादा जिससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अहंकार। ऐसी सरकार जिसका इतना घमंड, ऐसी घमंड की सरकार की आपने देखा देश का किसान 1 साल तक अपने हकों की लड़ाई के लिए
सर्दी में गर्मी में बैठा रहा लाखों की तादाद में, मगर सरकार ने एक उनकी सुनवाई नहीं करी। 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई, 750 शव वापिस आए इन धरनों से। हर रोज किसी न किसी के, कहीं किसी की कोई चिता जली, किसी का कोई घरों चढ़ा, हर रोज किसी का चिराग बुझ गया किसी घर का। लेकिन बीजेपी के किसी सांसद ने, किसी मंत्री ने, किसी एक शब्द भी सहानुभूति का ये नहीं कहा कि हमें दुख है, अफसोस है, इनकी बात नहीं मानते। लेकिन ये भी देश के नागरिक है, हमें अफसोस है कि भाई किसी का घर उजड़ गया, हम सहानुभूति प्रकट करते हैं। आज तक सहानुभूति प्रकट करने का नाम नहीं लिया। मैं उस देश की संसद का सदस्य हूं, आपके आशीर्वाद से पिछले 20 साल से मुझे ये अवसर मिला है। मगर वो जो 1 साल था जब देश की संसद में हम जाते थे, और क्योंकि हरियाणा से मैं एकमात्र विपक्ष का सांसद हूं, तो क्या मैंने देखा मैं बता नहीं सकता। इतना अहंकार, कहते थे किसान इनकी बात नहीं मानेंगे, हम कहते थे किसान की बात नहीं मानो तो इनको किसान मानो, कहते थे किसान नहीं मानेंगे, ये तो उपद्रवी है, ये तो आतंकवादी है, तो देशद्रोही है। और तभी उनकी आंख में आंख डाल के मैंने कहा कि ये देशद्रोही जिनको आप बता रहे हो, ये वही लोग हैं जिसका एक लड़का ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा लड़का स्टेयरिंग गन पकड़ के पाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। आप इनको देशद्रोही बता रहे हैं। ये घमंड, ऐसा घमंड हरियाणा की सरकार को तो, खट्टर साहब को तो और भी ज्यादा घमंड। लगातार कहा, जब आंदोलन चल रहा था तो कहा कि बीजेपी वालों लड़ लेकर किसानों की पिटाई करो। कोई मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है? मगर कहा गया। ये अहंकार की बात उठती है। हमारी खिलाड़ी जब बहन बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी, जो लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, वही मुख्यमंत्री, वही हरियाणा प्रदेश के मंत्री उनका तिरस्कार कर रहे थे। उनको जब दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था। 24 तारीख को हम रैली करने जा रहे हैं सिरसा में। विधायक आ जाओ। 24 तारीख को रैली करने जा रहे हैं सिरसा में। 750 शहीद किसानों के सम्मान में। 750 शहीद किसानों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। भुलाने नहीं देंगे इस सरकार को, और उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस सरकार के अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे, और हरियाणा में परिवर्तन के लिए, हरियाणा को सही विकास के रास्ते पे लेके जाने की रैली कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो आज एक नई बात, बाकी तो चलती रहती है। आज ये मैं आप सबके साथ ये जानकारी साझा कर रहा हूँ। बीजेपी जेजेपी में एक और समझौता हो गया है। गठबंधन का समझौता नहीं, अब गठबंधन तोड़ने का घोषित समझौता हो गया। इलेक्शन के नजदीक ये गठबंधन तोड़ा जाएगा, ताकि भाजपा विरोधी वोट, कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंधमारी डालने के लिए दोबारा से जेजेपी और इनेलो जैसी पार्टियों को दोबारा से फील्ड में उतारा जाए। इस नियत से ये गठबंधन तोड़ने का एक और जो है समझौता इनके बीच में हो गया है, ये हमारा आज कहना है। मगर इस बार हरियाणा की जनता जागरूक हो चुकी है, किसी के झांसे में नहीं आएगी, और बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। अच्छा।